वेलकम डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है सर्किल और इसमें हमने एक्सरसाइज ए स्टार्ट की थी, कुछ क्वेश्चन इसके कर लिए थे और अभी उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर बचे हुए सवाल। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक शायद अटेम्प्ट करा दिए थे या क्वेश्चन नंबर 4 तक ये हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट कर लिया था हमने। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो मैं यहां से कट कर लेता हूं। जिन्होंने पिछला वाला लेक्चर नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। कोशिश तो यही करी जा रही है कि आपको बहुत आसान तरीके से समझाया जाए और सभी सवाल अटेम्प्ट किए जाएं। पांचवा सवाल क्या कह रहे हैं इसमें? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स which touch the axis of x at a distance of 4 from the origin and cut off an intercept of 6 from the axis of y। एक सर्कल या एक्सिस सर्कल कह रहे हैं, इस तरह के सर्कल्स हैं जो कि एक्स एक्सिस को टच करते हैं एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 6 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई। तो एक तो फिगर जरूर बनानी है सवालों में, जितना ज्यादा हो सके कोशिश ये रहनी चाहिए आप फिगर बनाएं। अब ये हमारा सर्कल, तो मुझे देखो 6 का इंटरसेप्ट तो चाहिए वाई पर और 4 पर ये टच करता हुआ जाए सर्कल। मान लीजिए ये टचिंग लाइन है मेरी 4 यूनिट्स पर और यहां से मैं इंटरसेप्ट दिखाऊं 6 यूनिट्स का। थोड़ा बहुत देखो अगर ऊपर नीचे जाएगा चलेगा। ये 6 यूनिट्स का मैंने मान लिया और इधर ये 4 यूनिट्स, तो 4,0 पर ये टच करेगा क्योंकि एक्स एक्सिस टच कर रहा है। ये सर्कल ये कहा जा रहा है कि 4 यूनिट्स पर डिस्टेंस पर टच करता है एक्स एक्सिस पर। तो ये एक्स एक्सिस है अपने पास और ये वाई एक्सिस। दूसरा मैंने वाई एक्सिस बनाई है, ये कह रहे हैं कि 6 यूनिट जो है इंटरसेप्ट काटता है एक्सिस ऑफ वाई पर। तो आप देखो जो इसका सेंटर होगा ठीक इसके ऊपर होगा और ये भी हमें पता है सेंटर से किसी कॉर्ड पर, ये कॉर्ड 6 यूनिट की है 6 यूनिट्स, किसी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो मिड पॉइंट पर काटता है। तो इसका मिड पॉइंट जो कि 3 पर होगा, वहां से इधर लेके आइए पॉइंट, यहां से ऊपर लेके जाओ पॉइंट। तो ये जो पॉइंट बना ये सेंटर है। इसके कोऑर्डिनेट्स आप 4, बी तो मान ही सकते हो। बी का मतलब एक अननोन वैल्यू है मेरे पास। देखो 4 यूनिट चाहिए तो 4 पर तो होगा ही होगा। अब ये कितनी हाइट है ये हमें देखना है। अच्छा देखो ये दोनों 3 हैं, ये भी 3 है और ये भी 3 है यहां से यहां तक। तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो ये 3 हो गया। ये डिस्टेंस देखो कितना होगा, देखो ये 4 हो चुका है, 3 4 ये 5 ही होगा। आप जानते हैं ट्रायंगल के अंदर 3 4 5 का रेशियो चलता है साइड्स में। अगर ये 3 और 4 है तो 5 होगा। तो मुझे एक तो देखो रेडियस मिल गया 5 और सेंटर 4, बी है, तो मुझे बी की वैल्यू अगर और मिल जाए तो मेरा सर्कल आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स व्हिच टच द एक्सिस ऑफ एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ वाई, कट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ 6 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई। तो हमारा जो सेंटर है सर्कल का वो है 4, बी और यहां पर जो आपके पास रेडियस आ रहा है वो है बी। तो इससे मैं वैल्यू निकालूंगा बी की। तो अगर इसको कोऑर्डिनेट्स को सबको लिखा जाए तो इनको लिखें, सिंस द सर्कल, द रिक्वायर्ड सर्कल या गिवन सर्कल या रिक्वायर्ड सर्कल लिखिए, द रिक्वायर्ड सर्कल टचेस द एक्सिस ऑफ वाई, एक्सिस ऑफ एक्स at 4 units at a distance of 4 units from origin। It implies the circle touches at a point 4, 0 at x-axis। Also then the center
of the circle can be taken as 4, v, 4, b, where b is to be calculated. b को अभी कैलकुलेट करना बाकी है, ठीक है। अब यहां पर ये जो कॉर्ड थी 6 यूनिट की, ये 3 पर बाइसेक्ट होगी। मोरोवर the chord at the chord of 6 units along y-axis is bisected at, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए इसे दे दिया, सी इसे दे देता हूं, और बी इसे दे देता हूं, और इसको दे दीजिए डी। एट बी बाय द परपेंडिकुलर CB फ्रॉम सी। सी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया इस कॉर्ड पर CB, वो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो BD इज इक्वल टू 3, BD इज इक्वल टू 3। तो BD का 3 है तो आप CD निकाल सकते हो, विच इंप्लाइज CD, BD इज इक्वल टू 3, और BD के साथ आप AB भी देख लो, ये सॉरी CB भी 4 है, CB इज इक्वल टू 4। तो CD हो जाएगा अंडर रूट ऑफ BD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, जो कि बनेगा आपका 9 प्लस 16 यानी कि 5। तो CD आ गया 5, ये 5। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल is equal to 5. Now the equation of the circle with center 4, b, center 4, b था, and radius 5 is given by, देखो सेंटर मेरे पास है, रेडियस मेरे पास है, तो इक्वेशन होगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो सर्किल है, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, ये जो सर्किल है ये पास होता है 4, 0 से, इस पॉइंट से। तो मुझे b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू नहीं आई तो काम नहीं होगा। तो b की वैल्यू लाने के लिए, सिंस सर्कल 1 passes through 4, 0, तो इसको सेटिस्फाई कराएगा। तो x की जगह 4 और y की जगह 0, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, यानी b इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। 0 प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, 0 माइनस b का स्क्वायर, सॉरी, 0 माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, यानी इक्वेशन यहां से आ जाएगी हमारे पास। देयरफॉर फ्रॉम 1 x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और प्लस माइनस 10x इज इक्वल टू 25। कैंसल डाउन दिस 25, और ये आपके दो सर्कल आ गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस माइनस 10x, 10y है ये, 10y
और प्लस के 16 इज इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड सर्कल्स। अच्छा, अब एक बात समझने की ये है कि हमसे सर्किल तो हमने एक ही लेके चले, ये दो कैसे आए? क्योंकि यहां पर y की वैल्यू b की वैल्यू प्लस माइनस 5 आई। तो देखिए जरा इसमें, ये सर्कल जो बनाया था ना आपने, जो कहा कि 4 पर टच करता है 4 यूनिट्स पर, तो सर्कल नीचे भी तो हो सकता था, ये सेम 6 यूनिट का नीचे काटता, y एक्सिस पर ही काटता। कैसा कहा है ना उन्होंने, y एक्सिस पर 6 का इंटरसेप्ट काटता है, तो 6 का इंटरसेप्ट ऊपर काटे या नीचे काटे और 4 पर टच करे तो नीचे सेम सर्कल आ सकता है। बस जो आपका b है वो -5 हो जाएगा उस समय में कोई दिक्कत नहीं है। तो दो सर्कल यहां पॉसिबल है। आप प्रोटोकॉल के हिसाब से एक ही लेके चलिए, पॉजिटिव में लेके चलिए, दूसरी वैल्यू अपने आप आपको मिलेगी। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी कैन कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चंस आपको अपने हाथ से करने की जरूरत है। मैं आपको जो करा रहा हूं ये भाई आप कैसे भी इसको ले लीजिए, हेल्प मिल रही है आपको। एक बार क्वेश्चन मेरा देख लीजिए फिर करिए, या फिर खुद करके देखिए, ना हो तो फिर मेरा देखो, जैसे आपको अच्छा लगे। पढ़ना तो सिखाया नहीं जाएगा आपको, पढ़ना तो आपको आता है, पढ़ना है ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6। ए सर्कल having its center in the first quadrant touches the y axis at the point 0,2 0,2 पर टच करता है and passes through the point 1,0। तो let this be the circle, और कह रहे हैं कि 0,2 पर टच करता है y एक्सिस को। तो y से टच करता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सेंटर से आने वाली लाइन पर ही टच करेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर रेडियस होता है। तो ये सेंटर है इसका, ये टेंजेंट लाइन y से उन्होंने कहा 0,2 पर टच करता है ये, तो 0,2 पर ये टच का मतलब ये लाइन टेंजेंट हो गई। अब ये लाइन अगर टेंजेंट है तो यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे सीधा इस पर आके मिल रहा है, ये मिलेगा ही, रेडियस है ये r है। और इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करो ना अगर इसकी सेंटर के, तो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुका है 2 डिस्टेंस पर है ना ये। अच्छा, दूसरी बात यहां पर जो है हमारे पास y कोऑर्डिनेट 2 आ चुका है, हाँ y कोऑर्डिनेट 2 आएगा। पासिस थ्रू द पॉइंट 1,0 1,0 से पास होता है, तो 1,0 यहां कहीं ले लो, इसको टच कर रहा है 1,0 2 यहां पर, तो 1 थोड़ा कम पे डिस्टेंस पे लेना पड़ेगा मेरे को। तो अगर ये 2 है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2, तो 1 भी लेना चाहिए। ये मान लो यहां ले लेता हूं मैं 1 यूनिट ले लेता हूं, 1 पर ही कट कर रहा है ये चीज 1,0 पर इसने कट किया। पासिस टू द पॉइंट 1,0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ठीक है, देखो इस पॉइंट को अगर आप इससे मिलाते हो ना तो आपको रेडियस की प्राप्ति होती है। पहली बात ये कि ये हाइट 2 है तो ये भी हाइट 2 है यहां से यहां तक। तो 2 के अलावा मुझे चाहिए इसके कोऑर्डिनेट्स के, अगर मैं a, b ले लेता हूं, a, b ले लीजिए। y कोऑर्डिनेट 2, हाइट तो 2 है ना इसकी, तो a, 2 तो ले ही सकते हैं इसको। यस, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखिए हाइट इसकी 2 है ना, हाइट इसकी 2, तो 2 तो ये भी हो गई, तो 2 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो मुझे चाहिए इसका, एक तो a चाहिए मुझे और रेडियस भी चाहिए। और रेडियस कितना होगा, रेडियस भी निकाल लेंगे इसका। रेडियस के लिए ये हमारे पास डिस्टेंस है, और ये देखिए यहां पर ये अगर आपने a, 2 लिया है तो ये a है, r इज इक्वल टू a है इस समय, रेडियस a हो गया क्योंकि ये डिस्टेंस a है ना यहां से यहां तक, और ये a हो गया, तो a, 2 a रेडियस है। तो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर a, 2 and radius a is given by, क्या बनेगा, x माइनस a का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इससे पहले कुछ लिखना है आपको, तो यहां पे एक तो कंस्ट्रक्शन बारे में लिखेंगे, ठीक है। सर्कल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वी कंस्ट्रक्ट ए सर्कल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड कट्स एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 1,0। ठीक है, फिगर बना लिया हमने। देयरफॉर द सेंटर ऑफ द सर्कल कैन बी टेकन एज a,2, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 हो गया और यहां से यहां तक की हाइट a हो गई, ये हाइट a हो जाएगी यहां से यहां तक की जो भी लिया आपने, ये a डिस्टेंस हो चुका है, a हाइट नहीं सॉरी हाइट 2 है और ये डिस्टेंस a हो चुका है। देखो यहां से यहां तक ये a, ठीक है जी, और यहां से यहां तक ये 2। बार बार बोलने में ना एक चीज में गड़बड़ हो जाती है कई बार, ये 2 यूनिट्स है, ये a यूनिट्स है, तो a,2 सेंटर हो गया। तो देयरफॉर द सेंटर ऑफ द सर्कल इज a,2, ऑल्सो द रेडियस इज a। तो हमने सर्कुलर इक्वेशन लिखा, ठीक है। इससे पहले जो लाइन लिखनी बताया मैंने आपको, फिर से बोल रहा हूं, लेट अस कंस्ट्रक्ट ए सर्कल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड कट्स एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 1,0। देयरफॉर द सेंटर ऑफ द सर्कल इज a,2 एंड रेडियस इज a। फिगर सारी चीज क्लियर हो गई है। और अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है इसमें। a की वैल्यू निकालने के लिए इसको करिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस के 4y इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कैंसिल डाउन दिस ए स्क्वायर, ठीक है। मुझे चाहिए ये a की वैल्यू, तो ये जो सर्कल आया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2ax माइनस के 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, लेट इट बी 2। ये पॉइंट 1,0 से पास होता है। अब चाहे 1,0 यहां रखते चाहे यहां रखते, बात एक ही है। सिंस सर्कल 2 passes through 1,0, it implies 1 plus 0 1 plus 0 minus 2a minus 4 plus 4 is equal to 0, minus 4 plus 0, ये हटाइए इसे, क्योंकि यहां पर y को 0 करा, y को 0 करा, यहां भी 0 प्लस 4 माइनस 2 है, तो यहां पर 2a हो गया 5, तो a हो गया 5.2, 2 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5.2, a इज इक्वल टू 5.2 यहां रखो और आपका सर्कल आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह सर्कल क्वेश्चन लाई जा सकती है और एक बार चेक भी कर सकते हैं आंसर को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 5.2, तो 5.2 तो 5 ही आ रहा है ये तो। फाइव पॉइंट टू अगर हम रख रहे हैं x को 1 और y को 0, x को 1 और y को 0, फाइव पॉइंट टू ही आ रहा है, तो सही आ रहा है हमारा फिर तो। ये कैसे कहां से मैच नहीं कर रहा, 5x माइनस 4y प्लस 4 आ रहा है ना, ये 2ax सही है फिर तो, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। यहाँ पर ये 2ax है ना, तो इतना ही बचेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 5.2 वैल्यूज में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसको कर देना, आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि जब रखो ना 5.2 तो ये 2 कट जाएगा, 5 बचेगा, 5x आंसर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और a की वैल्यू 5.2, तो 5x माइनस के 4y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, ये आंसर है। वो जस्ट मैं कंफ्यूज कर रहा था 5.2 रखने से क्या होगा, ये 5.2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर मैच कर रहा है आपका। छठा क्वेश्चन, इसके बाद 7वां,
सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ, सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल रेडियस 2 यूनिट्स which lies in the positive quadrant and touches both axes of coordinates. दोनों एक्सिस को टच करता है, रेडियस 2 यूनिट है इसका. फाइंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 6,5 which touches the circle externally. पहली बात तो ये समझ लो कि जो आप फिगर नहीं बनाओगे ना तो सवाल होगा नहीं. सवाल को करने के लिए फिगर का बनना बहुत जरूरी है. ये मान लिया सर्कल मेरा, इसमें क्या कहा, सर्कल इक्वेशन चाहिए, रेडियस 2 यूनिट है उसका, विच लाइज इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, दोनों एक्सिस को टच करता है. तो दोनों एक्सिस टच करने वाला जो सर्कल होगा, सेंटर से जो पॉइंट ऑफ टच है ना इनके, जिस पॉइंट पे टच हो रहा है एक्स वाई एक्सिस को, वो सेंटर से होके जाएंगे पॉइंट लाइन सारी. तो ये मैं लाइंस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऑरिजिन हो गया मेरा और ये सेंटर, और 2 यूनिट का कह दिया, 2 इधर 2 इधर, तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,2. तो जब 2 यूनिट इधर जा रहा है, रेडियस है ना 2 यूनिट का, तो 2,2 सेंटर हो गया. एंड टचेस बोथ द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स. तो फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो पहले देखो 2,2 सेंटर हो गया, रेडियस 2 हो गया. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, ये दूसरा सवाल बाद में करते हैं अभी. द इक्वेशन ऑफ द सर्कल with center 2,2 and radius 2 is given by. इससे पहले क्या लिखोगे, we construct a circle touching x axis and y axis at 2 units. ठीक है, because the radius of the circle is given 2 units, therefore the center of the circle is also 2,2. Now writing the equation of the circle with center 2,2 and radius 2. क्या बनेगा, x minus 2 का स्क्वायर प्लस y minus 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4. ये कैंसिल, यानी ये रह गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज द सर्कल विच वी वांटेड, नंबर 1. फिर कह रहे हैं फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 6,5 एंड विच टचेस द सर्कल एक्सटर्नली. दूसरे सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है और हाँ एक्सटर्नली टच करता है. सेंटर जो है 6,5 दे रखा है, तो 6,5 सेंटर लेकर के आप एक सर्कल और ड्रॉ कर दो, बाकी इसको रफली बनाएंगे हम. तो ये तो हमारा सर्कल हो गया पहला वाला. एक सर्कल और बना लो. अब ये सर्कल ये नहीं पता कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो कहां टच करता है ये, विद सेंटर 6,5 एंड टचेस द अबव सर्कल एक्सटर्नली. तो यहां पर ये लीजिए सेंटर 6,5. दूसरी फिगर बनाना, इस फिगर बनाओगे तो कोई भी ये नापेगा 6,5 कहां ले रहे हो आप, है ना, तो उसको नहीं दिखाना है हमें. ये 2,2 और ये 6,5. तो ये सेंटर C1, ये सेंटर C2, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2. ठीक है, तो सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियाई. तो इसका हम कर लेते हैं. तो रेडियस हमें 2 यूनिट इसका तो मालूम ही है, ये 2 है हमारे पास, और दोनों सेंटर्स हमें मालूम है. तो सिंस द सेकेंड सर्कल with center 6,5 touches circle 1 externally. Therefore C1 C2 is equal to R1 plus R2. Distance between the circles is equal to sum of their radii. तो C1 C2 दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो 6,5 और 2,2.
एक है 6,5, एक है 2,2। तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 तो आपका 2 है, प्लस R2 कर दो, है ना। R1 2 है, R2 वैल्यू चाहिए मुझे। 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 प्लस R2, तो ये हो गया 5, 16 और 9 25, 5 5 2 माइनस करा 3, तो R2 इज इक्वल टू 3। नाउ द इक्वेशन ऑफ सेकेंड सर्कल with center 6,5 and radius 3 is given by, ये आप कर देंगे, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ये आ जाएगा आंसर इसका। तो इसको कंप्लीट आपको खुद ही करना है, ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा अब। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहां से कट कर लेते हैं। Question number 8. Obtain the equation of the circle center 1, 0 which passes through the point P. Find also the equation of the equal circle which touches the given circle externally at P. दो इक्वेशन निकालनी है दो सर्कल से। तो पहला सर्कल, इसका सेंटर कह दिया 1, 0 और जो कह रहे हैं P पॉइंट जो कि 3,3/2 पर है और सेंटर ले लो C इसका। तो पहले देखो यहां पर जिस पॉइंट को कहा सर्कल होके जाता है, सेंटर से उसने मिलाओगे तो रेडियस आएगा। तो रेडियस जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है आपको। लेट्स सी विद द सेंटर 1, 0 एंड P 3,3/2 with the point where circle passes through. Therefore the radius R is given by the distance CP. तो R is equal to CP लिखना है आपको पूरा, जो मैंने अभी ओरल बोला लिखना है आपको। तो ये होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 9/4, 16 और 9 25, 5/2 रेडियस। Therefore the equation of the circle with center 1, 0 and radius 5.2 is given by, क्या होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। बोलेंगे इसको चाहे 1 डाल दो और फिर कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द इक्वल सर्कल में टचेस द गिवन सर्कल एक्सटर्नली एट P। एक और सर्कल कह रहे हैं जो टच करता है इस सर्कल को एक्सटर्नली एट P, और ये कह रहे हैं इक्वल सर्कल है, रेडियस इक्वल होगा। इक्वल सर्कल मतलब रेडियस उसका इक्वल, रेडियस सेम हो गया। फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ द इक्वल सर्कल व्हिच टचेस द गिवन सर्कल एट एक्सटर्नली एट P। तो ये पॉइंट मान लो आप O मान C था, D मान लो, D मान लेता हूं इसे, D। तो D सेंटर मान लिया मैंने इसका। अब अगर D सेंटर है तो जितना PD होगा उतना ही CP होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा ना ये। तो यहां पर जो आपके पास ये पॉइंट है मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि इक्वल सर्कल है, रेडियस बराबर है। तो ऐसे में ये अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये पॉइंट पासिंग टू पॉइंट 3,
3/2, तो 3,3/2 ये पॉइंट है P, है ना। तो ये P है आपका 3,3/2। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, उसको देख कंफ्यूजन ना हो कहीं आपको। ये P पॉइंट यहां पर है और ये आपका D। तो D के कोऑर्डिनेट्स अगर आप निकालते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो आप A, B। D कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, देखो ये मिड पॉइंट है तो A + 1/2 3 के बराबर होगा, B + 0/2 3/2 के बराबर होगा। देखिए पहले 14 सर्कल को क्लियर कर दो। ये आ रहा है x² + 1 - 2x + y² इज इक्वल टू कितना था ये 25/4 r² था ना, r 5/2 आया था। ठीक, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, 4 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 4x² + 4y² माइनस के 8x + 4 - 25 माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। देखना जरा, 4 इधर जाएगा, 25 को इधर लाओगे, माइनस का 25 -25 + 4 माइनस का 21, ये सब आ गया। 4 से मल्टीप्लाई करके लिखा है मैंने सबको। तो ये तो फर्स्ट सर्कल आ गया, फर्स्ट सर्कल। सेकंड सर्कल के लिए द सेकंड सर्कल that touches the first circle at P के कोऑर्डिनेट्स 3,3/2 has equal radius कितना था 5.2। रेडियस दोनों की इक्वल है, कहा ना सर्कल दोनों इक्वल है, सर्कल इक्वल होंगे साइज में, तो साइज में इक्वल तभी होंगे जब वो रेडियस इक्वल होंगे। तो 5.2 जो है रेडियस अगर इसका तो इसका भी, तो उसका सेंटर मान लेते हैं। लेट D A, B be the center of second circle. This implies P is the midpoint. P is the midpoint of CD. C मेरे पास था सेंटर पहला वाला, D दूसरा वाला, तो P मिड पॉइंट। तो P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बाइसेक्टेड होते हैं, तो यानी कि A + 1/2 इज इक्वल टू 3 और B + 0/2 इज इक्वल टू 3/2। B + 0/2 इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से A आ गया 5, B आ गया 3। तो अब आपको सर्कल लिखना है जिसका सेंटर 5,3 है और रेडियस 5.2। Therefore, the equation of second circle with center 5,3 and radius 5.2 is given by, अब ये आप लोग कर दोगे, ठीक है ना, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25.4। थोड़ा सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -4,2 टू द लाइन। बहुत ही क्या कहना चाहिए, सिस्टमैटिकली सवाल सॉल्व करवाया गया आपसे। कह रहे कोऑर्डिनेट बताइए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के जो बाएं 4,2 से डाला जाता है इस लाइन पर। तो पहले इसी काम कर लेते हैं जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि ये काम केवल आपको जो करना है ये स्ट्रेट लाइन का वर्क है। तो ये -4,2 और ये पॉइंट मान लीजिए P, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं C, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, और ये पॉइंट जो है लाई कर रहा है इस लाइन पर 3x + 2y इज इक्वल टू 5 पर। ठीक है,
तो ये पहले भी कई बार बात आ चुकी है, अगर सी के कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको पहले पीसी का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। पीसी क्वेश्चन लिखने के लिए इसका स्लोप निकालो पहले लाइन का, उसका -1/m करोगे तो इसका स्लोप आएगा। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। उस लाइन का इंटरसेक्शन कराएंगे इस लाइन के साथ तो पॉइंट आएगा सी। ठीक है, सी चाहिएगा मेरे को। तो पहले लिखूंगा मैं, तो लेट सी बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर from P -4,2 onto the line 3x plus 2y is equal to 5। तो पहले मुझे चाहिए PC का इक्वेशन। नाउ स्लोप ऑफ 3x plus 2y is equal to 5। m is equal to x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट का नेगेटिव। देयरफॉर स्लोप ऑफ PC इज इक्वल टू -1/m, तो 2/3। ठीक है, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन, ये आता है इस लाइन का स्लोप, और -1/m कर दिया तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 2/3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PC, P से पास हो रहा है तो y -2 का स्क्वायर प्लस x -4 का स्क्वायर, अरे मैं तो सर्किल लिखना शुरू कर दिया, y y1 इज इक्वल टू m इंटू x -x1, तो x +4। ठीक है, y y1 इज इक्वल टू m इंटू x का, यहां पर है 3y -6, 3y -6 और 3y -6, और ये है 2x + 8, 2x + 8, 2x + 8 सॉल्व कर लेंगे इसे, तो बनेगा ये 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू -14। इसको डाल दो क्वेश्चन नंबर 2 और इसको डालना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बना गया ये। और इसके बाद आप इन दोनों सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 फॉर x and y। तो देखो यहां पर ये अगर y वाला काटते हैं आप, x वाला काटो, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से, 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, और माइनस कर दिया 2 में मल्टीप्लाई करके 3 से। देखो ये 6x हो जाएगा और ये भी 6x हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पर जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4y, या 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 3 से 9 प्लस के 9y इज इक्वल टू, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 5 2 से 10, 5 2 से 10 और माइनस माइनस प्लस 42, 13y इज इक्वल टू 52, y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 डाल दो किसी में भी, यहां डाल दिया, तो देयरफॉर फ्रॉम 2 में डाला y इज इक्वल टू 4, तो 2x माइनस के 12 इज इक्वल टू माइनस के 14, 2x माइनस के 12, 4 3 से 12 माइनस 14, तो हो गया माइनस के 2, x इक्वल टू माइनस का 1। तो पॉइंट आ गया C। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C -1, 4, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4। चेक कर लेंगे पॉइंट को, पॉइंट चेक कर लेते हैं पहले, -1, 4। ठीक है, अब आ जाइए सर्कल का क्वेश्चन। अब चाहिए सर्कल का क्वेश्चन। सर्कल क्वेश्चन चाहिए कैसा? कैन आई फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल।
पासिंग थ्रू -4,2 इससे पास हो रहा हो एंड हैविंग इट सेंटर ऑन द लाइन। देखो जहां से कह रहे सर्कल पास हो रहा है वहां से जब आप इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो सेंटर मिलेगा जाकर के, तो यहां से ना ये सर्कल सेंटर बनेगा। जिस तरह से कह रहे हैं ये स्मॉलेस्ट सर्कल, स्मॉलेस्ट मतलब छोटे छोटा, छोटे छोटा सर्कल यहां से पास होना चाहिए और उसका सेंटर इस लाइन पर होना चाहिए, तो सेंटर पर जाओगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। नाउ द स्मॉलेस्ट सर्कल, पासिंग थ्रू क्या पॉइंट दिया है वो -4,2 P point and having its center on line 1 must have its center at C, जो कि -1,4 आया था हमारे पास। Therefore, the equation of required circle with center -1,4 C and radius कितना होगा? रेडियस होगा CP, देखना जरा, ये रेडियस होगा R, C कोऑर्डिनेट है -1,4, ये डिस्टेंस निकाल देना CP निकालने के लिए -1,4 4 का -2, तो 4 - 2 का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर, ठीक है, और -1 और -4, तो यानी कि -1 + 4 का स्क्वायर, ये निकाल देना और सर्कल क्वेश्चन लिख दोगे आप। सेंटर है आपके पास, रेडियस है आपके पास, ठीक है ना, x + 1 का स्क्वायर y - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर, यहां से जो आएगा तो ये आप कर देंगे। डू इट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहे हैं? द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट P ऑन द सर्कल, डायमेट्रिकली अपोजिट, ये मान लो आपका सर्कल और ये डायमीटर जिसका एक पॉइंट P है 1,0, दूसरा पॉइंट चाहिए आपको, सेंटर निकाल सकते हो सेंटर सर्कल का। गिवन सर्कल x² + y² + 2x + 4y -3 = 0। सर्कल कैसे निकालोगे इसको? x को 2x को पास में लाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो +1 और -1 किया, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बने। x का कोफिशिएंट कितना? 2 का आधा किया 1 का स्क्वायर किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। इधर y वाले देखो, y² + 4y, तो y का कोफिशिएंट 4 का आधा किया 2 का स्क्वायर किया 4, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, 3 पहले से है ये वाला। तो देखो यहां पर एक होल स्क्वायर ये बन रहा है, ये तो बना x + 1 का स्क्वायर, यहां से y + 2 का स्क्वायर और -4 + 4 -4 और -3 -7 -7 और -1 -8, ये 8, ठीक है, -1 -4 -3 8, तो इसका सेंटर सर्कल सेंटर हो जाएगा सर्कल का -1, -2। देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आ गया -1, -2। तो सर्कल मैंने बनाया था ये अभी, ये डायमीटर P पॉइंट कोऑर्डिनेट
1,0, ये सेंटर सी के कोऑर्डिनेट्स -1, -2, ये पॉइंट दूसरा, ये क्यू मान लेते हैं, डायमीटर दूसरा एंड, यही पूछा ना हमसे, इसमें कोऑर्डिनेट्स मान लो a, b, ये पूछा ना, डायमेट्रिकली अपोजिट। तो इफ Q इज डायमेट्रिकली, Q के कोऑर्डिनेट देना a, b, इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू P, देन C यानी कि a -1, -2, सेंटर C -1, -2 इज द सेंटर, इज द मिड पॉइंट, ऑफ PQ। Therefore a + 1/2 is equal to -1, b + 0/2 is equal to -2। तो a is equal to -2, -1, -3, b is equal to -4, ये पॉइंट हो जाता है। Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3, -4, यही चाहिए था हमें। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा -3, -4, ठीक है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा ये आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहे हैं इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose center is 3, -1 and which cuts off a chord of length 6 units on the line 2x - 5y + 810 is equal to 0. Find the equation of a circle whose center is 3, -1. इस सर्कल बनाओ आप, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सर्कल है, जैसे बनेगा बस स्वीकार करेंगे इसे। सेंटर 3, -1, let it be C, which cuts off a chord of 6 units on the line, मान लो वो ये लाइन है, 2x - 5y + 810 is equal to 0। इस पर कॉर्ड है 6 यूनिट का कॉर्ड, और 3, -1, तो 3, -1 सेंटर से यहां से परपेंडिकुलर डालो, तो ये जो है आपके पास मान लीजिए पॉइंट पड़ा P पर, तो CP, मुझे CP मिल जाए तो मैं इसका जो है रेडियस निकाल पाऊंगा। ये मान लीजिए D पॉइंट है यहां पर और P पॉइंट, एक तो CP का क्वेश्चन चाहिए मुझे, जिससे ये पॉइंट मिल जाए P पॉइंट, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं CP का क्वेश्चन, तो उसके लिए पहले मुझे चाहिए ये जो लाइन है इसका स्लोप, गिवन लाइन 2x - 5y + 810 is equal to 0। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 is equal to minus of x coefficient upon y coefficient, तो 2/5 is the slope of line 1, therefore slope of PC -1 upon slope of line 1 हो जाएगा माइनस के 5.2। तो इक्वेशन ऑफ CP y - y1 is equal to slope into x - x1, तो 3x1 हमारे पास, 2y + 2 - 5x + 15, 5x + 2y is equal to 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 ला देता हूं इसे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। 1 थी हमारे पास 2x - 5y, 2x - 5y is equal to -810, चेक इट, ठीक है।
ये पॉइंट मिलेगा हमें, ये 1 है। सॉल्विंग 1 and 2, तो 1 में मल्टीप्लाई करो 5 से, माइनस कर दो 2 में मल्टीप्लाई करके 2 से, तो 10x 10x कटेगा, माइनस के 25y और माइनस के 4y इज इक्वल टू 18 इंटू 5 90, 13 इंटू 2 26, 29y इज इक्वल टू 116, ये कटेगा 4 बार, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 किसी में भी डालो, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 13, 5x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, तो 1,4 P पॉइंट आ गया हमारे पास, P पॉइंट आ गया हमारे पास 1,4। अब ये जो P पॉइंट आया है 1,4, CP निकाल सकते हैं, CP अंडर द रूट, ये था हमारा 3,-1, 3,-1, और ये तो C पॉइंट था, P पॉइंट आया है हमारे पास 1,4, 3 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 5 का स्क्वायर 25, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, √29, √29 CP आ गया √29, ये आ गया √29, और अजीब सा आ रहा है, ये 3 है अपने पास, तो ये आ जाएगा, तो CD स्क्वायर CP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, जो कि 3 का स्क्वायर है, PD स्क्वायर 29 प्लस 3 का स्क्वायर 9, √38, अच्छा अंडर रूट हटा देंगे जो स्क्वायर कर रहे हैं, तो 38, तो CD इज इक्वल टू √38, रेडियस हो गया ये। अब आपको क्या चाहिए, सर्कल, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विथ सेंटर C 3,-1 and radius CD is equal to √38 is given by, बस कर देना इसको, x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 38, सॉल्व इट, योर आंसर। तो ये एक्सरसाइज 1 फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड डे एवरीवन।